फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ और एक क्वेश्चन है हमारे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस है। फार्मास्यूटिक्स के देखिए हम 20 क्वेश्चंस करके एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 200 तक क्वेश्चंस हमने इसमें जो है डिस्कस कर लिए। अभी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में, ओके। और ये क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, टैल्क, कीजलगुर एंड फ्यूलर अर्थ सार। ठीक है, तो ये क्या है? जो टैल्क है, कीजलगुर है और फ्यूलर अर्थ है, किसके एग्जांपल्स हैं? ये तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए फिल्टर एड है, ये ग्लाइडेंट है, डाइलुएंट है, लुब्रिकेंट्स है। तो टैल्क है और ये कीजलगुर है और फुलर आर्ट्स जो है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये फिल्टर एड के एग्जाम्पल्स हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। देखिए फिल्टर एड के एग्जाम्पल्स में आपके देखिए कौन कौन से आते हैं? कीजलगुर हो गया, टैल्क हो गया, चारकोल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, पेपर पल्प हो गया, बेंटोनाइट, फुलर्स आर्थ, ओके। तो इसमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड विच डज डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय, ओके। लिक्विड्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ओके। एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन 2017 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ओके। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट। तो हाफ स्क्रैपल किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। 40 ग्रेन्स, 10 ग्रेन्स, 60 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स। तो देखिए 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होता है, तो हाफ स्क्रैपल में कितना हो गया? 10 ग्रेन्स हो गया ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अवोर्डोपोइस सिस्टम के जो होता है ना, उसमें देखिए पाउंड जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए, और एक जो आउंस होते हैं इसमें 437.5 ग्रेन्स होते हैं। और इसको जो एपोथिकरी सिस्टम होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं? ट्रोय सिस्टम बोलते हैं। और उसमें ग्रेन होता है आपका जो स्टैंडर्ड वेट सिस्टम होता है। और देखिए इसमें है 1 स्क्रैपल जो होता है उसमें 20 ग्रेन्स होते हैं, है ना। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? हाफ स्क्रैपल पूछा हो, तो हाफ स्क्रैपल में आपके 10 ग्रेन्स हो जाएंगे। बाकी 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं, ध्यान रखने हैं, ओके। नेक्स्ट है, फ्लूइड प्रेपरेशंस अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, है ना। कौन सी फ्लूइड प्रेपरेशन है जो स्किन पे अप्लाई करते हैं विदाउट फ्रिक्शन? ये ध्यान रखना है। हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 से क्वेश्चन है। लिनिमेंट, लोशन, जेलीज, क्रीम। तो विदाउट फ्रिक्शन जब अब बात होती है तो आपके होते हैं लोशंस होते हैं, ओके। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लोशन। देखिए लिनिमेंट और लोशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। लिनिमेंट्स जो होते हैं लिक्विड सेमी लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, ओके। लिनिमेंट्स जो होते हैं इनको यूजुअली अप्लाई करती है स्किन टू द स्किन विद फ्रिक्शन। लिनिमेंट्स को अप्लाई करेंगे विद फ्रिक्शन एंड रबिंग टू द स्किन, और इसलिए लिनिमेंट्स जो होते हैं शुड नॉट बी अप्लाई टू ब्रोकन स्किन पे, इनको अप्लाई नहीं करते बिकॉज दे मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। और जो लोशंस होते हैं, लोशंस क्या है? लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, ओके। लोशंस को अप्लाई करेंगे विदाउट फ्रिक्शन, इसलिए इनको जो है ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। They are applied direct to the skin and with the help of some absorbent materials such as cotton wool goes soaked in it, okay। तो थोड़ा लोशन और लिनिमेंट्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का उसको क्वेश्चन है। तो जो टैबलेट होती है उसकी कौन सी शेप के ऊपर है, कौन सी शेप नहीं हो सकती? देखिए राउंड शेप में आती है, बिल्कुल आती है। फ्लैट स्फेरिकल ये भी होता है, बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल होता है, स्टार शेप की नहीं हो सकती। आंसर इज ऑप्शन डी, स्टार शेप, ओके। नेक्स्ट है सप्लीमेंट टू आईपी 1955। तो आईपी 1955 जो है ये फर्स्ट एडिशन है ना इंडियन फार्माकोपिया का, है ना। तो फर्स्ट एडिशन कौन सा? 1955 वाला है। तो कह इसका जो सप्लीमेंट है ना फर्स्ट एडिशन का वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। सप्लीमेंट कौन से ईयर में आया इसका फर्स्ट एडिशन का? देखिए ये हिमाचल में पूछा हुआ है 2021 में फार्मासिस्ट एग्जाम में। 1958, 1959, 1960, 1961। तो 1960 में आया, 1960 में आया फर्स्ट एडिशन का सप्लीमेंट कब आया?
आया 1960 में आया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इंडियन फार्माकोपिया 1955 जो है फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया, और जो सेकंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का है 1966 में आया सेकंड एडिशन, और सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट कब आया 1975 में आया। ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ था, सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट। ओके 1975। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट। तो इनमें से चार ऑप्शन है, कौन सा टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिज्म 2022 का क्वेश्चन है। चिपिंग दिया हुआ फेज इन्वर्जन, डबल इंप्रेशन, स्टिकिंग। देखिए चिपिंग, स्टिकिंग, फेज इन्वर्जन, ये सारे टैबलेट का डिफेक्ट है, लेकिन सॉरी फेज इन्वर्जन नहीं होता, चिपिंग होता है, स्टिकिंग होता है, डबल इंप्रेशन होता है ना। फेज इन्वर्जन तो आप उसमें देखते हैं ना, इमल्शंस में होता है ना, फेज इन्वर्जन होता है ना, वो इमल्शंस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा टैबलेट्स में नहीं होता। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी चिपिंग टैबलेट का डिफेक्ट है, डबल इंप्रेशन भी होता है, स्टिकिंग भी होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, माइग्रेशन ऑफ कलर्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज। ये कर्नाटका फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए कलर का माइग्रेशन हो जाता है टैबलेट की फॉर्मुलेशन में, इसे क्या कहेंगे, मॉटलिंग कहेंगे, पिकिंग कहेंगे, स्टिकिंग कहेंगे, कैपिंग कहेंगे, तो इसे कहेंगे मॉटलिंग कहेंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, टैबलेट के डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लैमिनेशन होता है एक डिफेक्ट, तो एल से लैमिनेशन, एल से लेयर। लैमिनेशन का मतलब होता है टैबलेट जो होते हैं लेयर्स में सेपरेट हो जाती है, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, इसको क्या कहता है, लैमिनेशन। याद रहेगा, लैमिनेशन, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर। ओके, चिपिंग, चिपिंग क्या होता है, चिपिंग इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट एजेस, जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। स्टिकिंग मतलब होता है टैबलेट मटेरियल अडहेरिंग टू द डाई वॉल, जो टैबलेट मटेरियल है जो डाई वॉल से अडहेर हो जाएगा। पिकिंग क्या होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ए टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस, तो ये आपका होता है पिकिंग होता है। ओके, अब मोटलिंग होता है, मोटलिंग का मतलब होता है क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ओके, ये मोटलिंग लैमिनेशन ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखने टैबलेट का डिफेक्ट। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड, मैंने आपको क्या बताया, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन है ना, टैबलेट सेपरेट हो रही है टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर में, तो लेयर में सेपरेट होने को क्या बोलेंगे, लैमिनेशन बोलेंगे ना। ऑप्शंस में मोटलिंग, लैमिनेशन, कैपिंग या ब्रोकन दिया है, तो हमारा तो ऑप्शन बी लैमिनेशन हो जाएगा। उड़ीसा में पूछा हुआ है, और ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट, उड़ीसा का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट मॉटलिंग का फिर से आपसे पूछ लिया, मॉटलिंग का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, तो ये तो हमारा लैमिनेशन हो गया ना, अभी मैंने आपको बताया। फिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट, बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होता है, मॉटलिंग होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। फिर टैबलेट ऑफ टैबलेट, सेपरेशन ऑफ टैबलेट क्राउन एंड रफ टेक्सचर ऑफ टैबलेट, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सर्फेस इज नोन एज। केरला जो है फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 में पूछा हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर वही है आपका मॉटलिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग, वही क्या हो जाएगा, मॉटलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट एंटेरिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, एंटेरिक कोटिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंटेरिक कोटिंग इज गिवन इन टू टैबलेट, टैबलेट्स को एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, केरला में पूछा हुआ 2021 में फार्मासिस्ट एग्जाम में। देखिए, प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, सेपरेट केमिकल और फिजिकल इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट, या प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकामेंट। तो एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, ये ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, जो टैबलेट का जो मेडिकामेंट्स है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, वहीं पर जो है उसकी कंसंट्रेशन हो हाईएस्ट ना, तो ये इसीलिए जो है एंटेरिक कोटिंग जो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए पॉलीमर बहुत बार पूछते हैं, आपके थैलेट सेलोज एस्टेट थैलेट है, ये आपका क्या है, एंटेरिक पॉलीमर है, ये भी बहुत बार पूछते हैं। ड्रग कहाँ पे रिलीज होती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंटेरिक कोटिंग में ड्रग रिलीज होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ
टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल और ग्रैन्यूल इज नोन एज, ठीक है। टैबलेट का जो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, टैबलेट जो ब्रेक डाउन होती है ना स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स में, उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सिंपल है, केरला में पूछा हुआ है फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 में। देखिए डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, क्रशिंग, डिसोल्यूशन और ग्रैनुलेशन, तो इसको क्या कहेंगे? डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर इज, ओके। दिल्ली फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है। कैम्फर वाटर, डिल वाटर, एनाइस वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है। एरोमेटिक ऐसा कौन सा एरोमेटिक वाटर है यूज एज कार्मिनेटिव की जैसे यूज करेंगे इन्फेंट्स के ग्राइप वाटर में, एज अ कार्मिनेटिव यूज होता है, ये आपका होता है डिल वाटर होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंडियन फार्माकोपिया यूज, हिमाचल फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। देखिए मीट्रिक सिस्टम, अवॉर्डोपॉय सिस्टम, एपोथेकेरी से आऊँ तो इंडियन फार्माकोपिया में यूज होता है मीट्रिक सिस्टम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट बताना है। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। जो आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए पूछा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है ना, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारे क्या यूज़ होते हैं? ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं। ओके, देखिए हॉट एयर ओवन दिया है, कार्ट्रिज फिल्टर, ऑटोक्लेव, साइक्लोन सेपरेटर, आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोक्लेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश, आईपी का एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे थर्ड एडिशन पूछा है। एमपी एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए 1985, 1990, 1960, 1975 जो थर्ड एडिशन है आईपी का वो कब आया? 1985 में आया, ऑप्शन वन राइट जो 1985। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखिए आईपी के एडिशन से थोड़े से मैंने इसमें लिखे हुए हैं। फर्स्ट एडिशन आपका 1955 का है, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया। सेकंड एडिशन जो आईपी का है वो 1966 में आया और इसका सप्लीमेंट 1975 में आया। आईपी का थर्ड एडिशन आया 1985 में, आईपी का फोर्थ एडिशन 1996 में है, फिफ्थ एडिशन 2007 में है, उसके बाद सिक्स एडिशन 2010 में आया, सेवन्थ एडिशन आया कब? 2014 में आया, उसके बाद एट्थ एडिशन 2018 में आया, और फिर जो नाइन्थ जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 2022 वाला 2022 में। ओके, तो ये आपका नाइन्थ एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, ये जो 2022 वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, इनमें से ऐसी कौन सी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है जिसमें क्या है? हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई परसेंटेज होता है इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट्स का। ये क्रीम्स होते हैं, पेस्ट, जेल्स, जेलीज, तो ये इन्हें क्या बोलेंगे? पेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रोमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करेंगे ये जो आपके हैं। ओके, ये कंपोनेंट जो है टैबलेट का क्या करेगा? जो ग्रैन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करेगा या क्या करेगा? पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो बताइए कौन से कंपोनेंट होते हैं ये? फ्लो प्रोमोटर्स भी जिनको बोलते हैं। देखिए डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, एडहेसिव्स, डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट्स, तो ग्लाइडेंट्स को बोलते हैं ना फ्लो प्रोमोटर्स, आंसर इज ऑप्शन फोर ग्लाइडेंट्स हो जाएगा। एम्स, जो एम्स का पटना फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था 2023 का, भी रिसेंटली उसका क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद द मेंस्ट्रम, ठीक है, जो पाउडर क्रूड ड्रग है उसको मेंस्ट्रम के सोक करेंगे इन ए क्लोज वैसल में फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रम, ताकि मेंस्ट्रम क्या करे? पेनिट्रेट करे सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग। ओके, एंड डिजोल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टेंट। तो ये जो एक्सट्रैक्शन के आप डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो उनमें से कौन सी प्रोसेस होती है ये बतानी है आपने। परकोलेशन होती है, इन्फ्यूजन होती है, मैसिलेशन या एक्सट्रैक्शन, कौन सी है? एम्स पटना फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। बताइए कौन सी प्रोसेस के लिखा हुआ है? तो ये लिखी हुई हमारी मैसिरेशन लिखी हुई है, ऑप्शन आपका थ्री राइट हो जाएगा, मैसिरेशन। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, ठीक है, ये गार्गल्स होते हैं ड्रॉप्स, लिक्सस और लिंक्टस, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।